अनुग्रह लघु मनन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अजीत होरो। तो मित्र, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का कि आप सभी इस सीरीज से निरंतर आशीषित हो रहे हैं। निवेदन करता हूं कि निरंतर सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए, यानी शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं आज के मनन में। आज के मनन के लिए जिस पद का मैंने चयन किया है वो पाया जाता है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय और उसका 13वां पद। और यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में बझा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की संति होम बलि करके चढ़ाया। मित्र, इस घटना के बारे में आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि निःसंतान होने के दुख को अब्राहम और सारा ने जीवन भर झेला था। अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानकर अपना घर, अपना परिवार, अपनी जन्मभूमि और सब कुछ छोड़ दिया था। वो मेसोपोटामिया के उर स्थान का निवासी था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उसका पिता, जिसका नाम है तेरह, वहां का याजक था। समाज में उसकी भारी प्रतिष्ठा थी। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया तो उसने सब कुछ छोड़ दिया और चल पड़ा वहां जहां का उसे पता भी नहीं था कि वो कहां जा रहा है। आइए सुनते हैं कि जब परमेश्वर ने उसे बुलाया था, ठीक जिस दिन परमेश्वर ने उसे बुलाया था, तो परमेश्वर ने क्या कहा था। उत्पत्ति 12 और उसके 1 और 2 में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यहां ध्यान दीजिए प्यारे मित्रों कि परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, यानी बुलाहट के समय ही अब्राहम को संतान की प्रतिज्ञा मिल गई थी। एक बात और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जिस समय अब्राहम ने घर छोड़ा वह 75 वर्ष का था। अब शुरू होता है उसका मरुभूमि में भटकना। ये भी नहीं पता कि वो कहां जा रहा है, बस विश्वास से चलता चला जा रहा है। मरुभूमि का जीवन आसान नहीं होता। अगर हम ध्यान से देखें तो अब्राहम पूरे 25 वर्ष भटकता रहा। आइए थोड़ा विचार करें कि इस समय वह क्या क्या देख या सोच सकता था। वो सोच सकता था कि क्या मिला खुदा के पीछे चलकर। कठिनाई से भरा हुआ जीवन, तंबुओं में रहना, क्रूर मौसम, रेगिस्तानी कबीलों से लड़ाई, कहीं ठीक से रहने का ठिकाना नहीं। उसने यदि संतान भी दे दी होती तो शायद थोड़ा ठीक होता, उसका मुंह देखकर ही जी लेते। लेकिन यहां तो वो भी नहीं है। कहां गई वो प्रतिज्ञा जो उसने 25 साल पहले की थी। 25 साल तक भटकना कोई आसान बात है। मित्र, इतनी नकारात्मक बातों को देखने के बाद यह भी हो सकता था कि वो वापस लौट जाता। शायद हम में से भी बहुत लोग लौट जाते, क्योंकि 25 साल का इंतजार कोई छोटी बात नहीं होती है। लेकिन मित्रों, उसने इन सारी नकारात्मक बातों को ना देखा और ना किसी से सुना। और यदि उसने नकारात्मक बातों को देखा भी तो उसने एक काम किया कि वह अपने विश्वास में अडिग रहा। इब्रानियों 11 उसके 8 में इस प्रकार से लिखा है, विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। मित्र, वचन याकूब 2 और उसके 23 में इस प्रकार से कहता है कि अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। क्यों? उसने सिर्फ परमेश्वर को देखा। उसने परिस्थितियों को नहीं देखा। उसने ये नहीं सुना कि लोग क्या कह रहे हैं। उसने और भी किसी अन्य वस्तु को नहीं देखा। सिर्फ उसने परमेश्वर की ओर देखा, और उसकी ओर निरंतर देखने के कारण ही वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। मित्र, परिस्थिति कितनी भी खराब हो, उसे देखने से बेहतर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखना है। यदि उसने बुलाया है तो वो न कभी छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। आइए अब मनन के अंतिम हिस्से में चलें। अब्राहम के जीवन में सबसे कठिन समय तब आया जब 25 वर्ष भटकने के बाद उसे संतान हुई, और जब वह बड़ा होने लगा तो परमेश्वर ने उसे बलिदान के रूप में मांग लिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय अब्राहम की हालत क्या हुई होगी? शायद कोई और होता तो कहता, अब बहुत हो गया परमेश्वर, यदि लेना ही था तो दिया ही क्यों था मुझे।
मुझे मंजूर नहीं है। कोई और होता तो यह देखता कि अब लौट जाना ही अच्छा है। देखिए यहां पर क्या दिखाई पड़ रहा है। हाथ में छुरा है, लड़का वेदी में बांध दिया गया है। अब क्या देखना बाकी है? लेकिन अब्राहम शायद कुछ और ही देख रहा था। वह परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देख रहा था। वह सोच रहा था, यह बेटा यदि चला भी गया तो क्या हुआ? यदि परमेश्वर ने कहा है कि मुझसे बड़ी जाति बनाएगा तो वो अवश्य करेगा, चाहे वो जैसे भी करे। मित्र, आशीष पाना बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि ऐसी कठिनतम परिस्थिति में हम परिस्थितियों को कैसे देखते हैं। हम समस्याओं को देखते हैं या समस्याओं पर अधिकार रखने वाले परमेश्वर को। एक कहावत है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आइए अंत में देखते हैं क्या परिणाम हुआ उसके ऐसे विश्वास का। आज के आधार पद में हमने पढ़ा उत्पत्ति 22 और उसके 13 में कि जब अब्राहम ने आंखें उठाई तो उसने देखा एक मेढ़ा सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ है। सो अब्राहम ने उसे लिया और अपने पुत्र की संति मेल बलि करके चढ़ाया। मित्र, कंटीली झाड़ी में फंसा हुआ मेढ़ा उस यीशु का प्रतिरूप था जो परमेश्वर का मेमना था और जिसके सर पर कंटीला मुकुट रखा गया था। अन्यथा कहूं तो इस समय कहना चाहूंगा कि लगातार परमेश्वर की ओर देखने के कारण इब्राहिम ने अपने विश्वास के कारण उस यीशु के रूप को भी देख लिया था, उस मेढ़े के रूप में जो समस्त भूमंडल का प्रभु है। मत सोचिए कि सब कुछ विपरीत है। सर्वदा देखिए कि परमेश्वर आपके साथ है। आपको परमेश्वर आशीष देगा। आमीन और फिर से आमीन।